ये मुल्क तो हमारा है ही नहीं ना। ये मुल्क है उन लोगों का जो इस मुल्क के ऊपर काबिज है, जो असेंबली के अंदर बैठे हुए, जो हराम का माल खा रहे हैं। इमरान खान भी ये बोंगा आदमी है, बोंगा समझ रहे हैं ना। ये तीर मारते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, रियासत मदीना कर दूंगा। कुत्ते के बच्चे के सिंध के अंदर 2 शुगर मिलें बंद हो गई, पंजाब के अंदर शुगर मिलों ने चीनी स्टॉप कर ली है। तो आपका क्या काम है? मक्खियाँ मारने का काम है। जो बंदा किराए के मकान में रह रहा है, ठीक है, वो 20,000 किस तरह वो अपना पूरा करेगा? आप मुझे बताएं, कोई है कोई तरीका आपके पास? और जिसके अगर 4-5 बच्चे हैं तो वो क्या करेगा? आप ये देखें ना, हर चीज़ इन्होंने यानी कि 9 गुना महंगी कर दी है, 8 गुना 9 गुना। हमारे तो वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है 90% 99% तो लोग जो है ना वो माफिया के लोग हैं। 99% आप कहीं पे भी चले जाएं पूरे मुल्क के अंदर, चाहे ये ब्यूरोक्रेट हो, चाहे ये हमारे पॉलिटिशियन हो, ये मुल्क तो हमारा है ही नहीं ना। ये मुल्क है उन लोगों का जो इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, जो असेंबली में बैठे हुए ना। आप उनकी मुराद ख़त्म करें जो असेंबली के अंदर बैठे हुए, जो हराम का माल खा रहे हैं। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम 1 टके का नहीं करते हैं, 1 टके का भी, चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे पॉलिटिशियन हो, काम 1 टके का नहीं करते हैं, सिर्फ हराम खाते हैं बैठ के, माल खाते हैं। 10-10 अरब रुपए की करप्शन होती है। इतने तो अंधे हैं ना हमारे लोग, ये नेब वाले हों, चाहे हमारी एजेंसियाँ हों, चाहे कोई भी हो, ये इनको ना दिखाई देता है ना इनको सुनाई देता है कि फलाना बंदा है वो 10 अरब रुपए की करप्शन करके भाग गया है, उसको जाने दिया है, यानी फ्री हैंड दिया है। ये इमरान खान भी ये बोंगा आदमी है, बोंगा समझ रहे हैं ना। जो छोड़ने वाले होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, सर वो शेख चिली नहीं है, शेख चिली बातें करता है कि यार छोड़ने वाली बातें हैं। ये तीर मारता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, रियासत मदीना कर दूंगा। कुत्ते के बच्चे, मुल्क की क्या हालत बना दी आपने। जो 20,000, मैं अभी मेरे 3 बच्चे हैं, आप मुझे बताएं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई टेंशन में, महंगाई डबल होती जा रही है। आप 20 किलो का आटा ले लें ना, 20 किलो का, वो 1600 रुपये का है, वो 1 हफ्ता भी नहीं निकलता है। आप घरों में जाएँ, दुकानों में जाएँ, लोगों को पता चल जाता है कि भैया लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनसे तो पूछें ना। यकीन माने इस मुल्क में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, गरीब बंदे का तो होगा क्या? इन्होंने क्या गुर्दे ही बेचने, बाकी कुछ रह ही नहीं गया। सीधी बात बताएं, हालात ये हो गए कि दाढ़ी नहीं बन पा रही है। आप खुद देखें ना, यहाँ खड़े हुए किसी को 50 की सवारी बोलते हैं तो वो बोलता नहीं यार 30 रुपये ले लो ना। और ये भी सारा दिन ये ट्रैफिक वाले इधर खड़े रहते हैं, हमारी मारते रहते हैं। कभी 300 का चालान, कभी 200 का चालान, ठोक ठोका। भाई बड़ी गाड़ियों को रोको ना, अगर दम है ना, अगर कानून है तो आप बड़ी गाड़ियों को रोको। बड़ी गाड़ियों को प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। सर जाएं ना, सर जाएं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये अंधों को नज़र नहीं आता। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, ट्रैफिक वाले सारा दिन इधर खड़े होते हैं, इनको नज़र नहीं आता ये किस चीज़ का बोर्ड लगा हुआ है? नो पार्किंग है, आपको ट्रेन किया गया, आपको तैयार किया गया है। 70-70 हज़ार रुपये आप तनख्वाहें ले रहे हैं, 80 हज़ार रुपये आप तनख्वाहें ले रहे हैं। ये किस चीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं? असल चीज़ है कि यहाँ कानून तो है ही नहीं ना। इस मुल्क के अंदर कोई भी कानून नहीं है। सर मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, अब यकीन करें, घर जाते हैं सारा दिन फटे ही होते हैं। बेगम के, हमारे बच्चों के सारा दिन फटे हो रहे होते हैं, क्योंकि इनकम है नहीं, पैसे है नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं ना, पैसे है नहीं। जो 30,000 भी, अगर मैं कहता हूँ 35,000 भी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, अगर वो तनख्वाह ले रहा है तो उसका गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई 9 गुना बढ़ गई है, 10 गुना बढ़ गई है। आप ये तो देखें, आप चीज़ें तो जाए ना। अभी मैंने पिछले महीने में यकीन करें फूल ऑयल के 2 कार्टन लिए हैं 2540 के, और इस महीने मैंने कितने के लिए 2860 रुपये के। 320 रुपये का 1 महीने में इजाफा हुआ है। कोई पूछने वाला है? ये जो हमारे ड्रग वाले हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जिनको मराद दी गई है, बंगले दिए गए हैं, वो मार्केटों में जाते ही नहीं। मजिस्ट्रेट किधर है यहाँ पे? आप G11 चले जाएं, सारा दिन AC के बंगलों में बैठे हुए हैं, कोट पैंट पहने, ऊपर टोप लगाए, AC। ठंड में भी AC चल रही है, क्योंकि उनके बाप का तो नहीं जाता है ना, जाता तो हमसे है, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना। क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ ना, मैं कोई चीज़ अगर ये सिगरेट भी लेता हूँ तो मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। माचिस ले रहा हूँ उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। सारा नज़ला मेरे ऊपर गिर रहा है। जो 70,000 या 2 लाख रुपए की तनख्वाह दे रहा है ना, उसके लिए भी वही कानून है, मेरे लिए भी वही कानून है। यहाँ तो आप कानून को बदलें, सिस्टम को बदलें, कोई तरीक़ेकार तो हो ना। यहाँ यकीन करें, इस मुल्क में गरीब का तो जीना भी माल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये खान साहब 3 साल और रहे ना, यकीन माने हम ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। सीधी बात है। आज जो हालत है, हर बंदे की, आप किसी से भी पूछना, हर बंदा यहाँ मजबूर है। जितने भी खड़े हुए ये सारे मजबूर हैं। बस ये है कि कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ किससे कहें बंदा, किससे फरियाद करे, किसके पास जाए बंदा? सीधी बात है ना यार। आप हालात देखें, ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये लुंडे के ऊपर रश है। आप मार्केटों पे जाएँ, मार्केटें वीरान पड़ी हुई हैं। आप मार्केटों पे जाएँ, मार्केट में वो काम ही नहीं है, लोग बैठे हुए मक्खियाँ मार रहे हैं, बस काम ही नहीं है। क्या करे बंदा? मजबूर है ना। 50,000 60,000 भी ले रहे हैं, वो भी यानी कि अगर उसके 5-6 बच्चे तो वो उसका उसी में ही सिस्टम पूरा हो रहा है। जो पहले लोग मतलब खर्चा करते थे, घूमने फिरने जाते थे, यकीन करें 6 महीने हो गए हम तो बच्चों को लेकर कहीं घूमने भी नहीं गए पार्क में, या कहीं जाएँ यार। जाएँ तो ज़रा जेब के अंदर 700-800 हज़ार तो होना चाहिए ना। गरीब बंदे आप कहीं पे भी जाएँ, यहाँ से चावल ले लें, चावल भी आपको 150 से कम नहीं मिलता है।
आप कोई चीज़ ले लें, मिल्क शेक ले लें यार, 100 रुपये से कम तो आपको मिल्क शेक कितने का आता है? आप जाए ना मार्केट के अंदर 120 में आता है नॉर्मली, यानी कि कोई एक तो मैडम आप सेवर पे चले जाएं, आप सेवर पे चले जाएं, पाव चावल देते हैं 250 रुपये के, उनको दिखाई नहीं देता 250 रुपये हैं यार, वो चावल कितने देते हैं? इतने। असल चीज़ है यहाँ ये बड़े लोगों का मुल्क है यार, यहाँ गरीबों का तो कोई है ही नहीं दाल पानी। ऊपर से इमरान खान साहब से जो हमने तवक्कल लगाई थी ना, जिसके लिए हमने वोट दिए थे कि इमरान खान कोई मक्खियाँ मारेगा, इसने किया कुछ भी नहीं है। खाली ये जो माफिया है ना, माफिया को फ़ायदा हो रहा है इससे, आम बंदे को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देखें ना, खान साहब कहते हैं भाई, कल का आप इंटरव्यू देख लेना उनका, कि सिंध के अंदर 2 शुगर मिलें बंद हो गई हैं, पंजाब के अंदर शुगर मिलों ने चीनी स्टॉक कर ली है, तो आपका क्या काम है? मक्खियाँ मारने का काम है आपका? काम ना पीएम है ना, आप नोटिस लें ना, आप हम ही क्यों बता रहे हैं कि यार उन्होंने स्टॉक किया है? आप पीएम हैं, ये आपका काम बनता है, आप उनके ऊपर नोटिस लें, आप उन्हें पकड़ें, उस माफिया को हाथ डालें। आप 3 साल हो गए किसी माफिया में हाथ डाला? को नवाज शरीफ में उसको जाने दिया ना बाहर, जरदारी आराम से खा रहा है सिंध में बैठ के, खा रहा है। मैं सिंध का रहने वाला हूँ, मुझे पता है सिंध के क्या हालात हैं। मैं कराची में 14 साल रहा हूँ किराए के मकान में, मुझे पता है कि क्या हालात है सिंध के। आप जाए ना, सिंध के अंदर 14 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही। कागजी कार्रवाई में रोड बन गया है, पुलें बन गई हैं, मिलें बन गई हैं, रोड सजे हो गए, ये काम हो रहा है, सिर्फ रोड बनने के काम हो रहे हैं। आप सिंध में चले जाए, सिर्फ रोड बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाया जाता है ना, सीधी बात मैं आपको बताऊँ, खाया जाता है वहाँ। यानी वो काम करना है जिसमें खांचे हों, कोई अच्छे इदारे नहीं बनाने इन्होंने, कोई अच्छा सिस्टम नहीं लाना इन्होंने, कोई यानी कि चेंजिंग आए ना, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। जो हमारे पास वडेरे हैं, आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक बंदे का कत्ल हुआ है, जो आप तो मीडिया के बंदे, आपको तो पता है ना, वो जो वडेरों ने किया है। अब ये हमारा पूरा सिंध इस तरह है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिंध, जगह जगह पे गुंडे बैठे हुए हैं। ये जो सियासतदान नहीं है, पॉलिटिशियन जो सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, ये गुंडे हैं। अगर इनकी गुंडागर्दी देखनी, आप सिंध हाउस चले जाएँ, आपको सारा पता चल जाएगा यहाँ होता क्या है। क्योंकि 10 साल तो मैंने भी यहाँ इस्लामाबाद में गुजार लिए, मुझे भी इनका चप्पे चप्पे का पता है कि यहाँ होता क्या है, ये लोग करते क्या है। हम लोग असल में नाए लोग भर्ती करते हैं, नाए लोग नहीं हैं। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो हमारी, चाहे पॉलिटिशियन हो, ये सब के सब नायल हैं। ये सिर्फ चोरी करने के लिए आते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं कमीशन का पेपर देता हूँ, मैं सिर्फ चोरी करने के लिए कमीशन करता हूँ। पढ़ के मैंने तैयार होके मैंने यानी कि 16, 17 या 18, 19 ग्रेड की पोस्ट अगर मुझे मिलनी है ना, 18 ग्रेड की, तो वो इसलिए मिलनी है कि मैंने चोरी करनी है और अरबों रुपए का माल बनाना है। क्योंकि ये मुल्क किसी का नानी का बेड़ा है, यहाँ किसी ने पूछना तो है नहीं। क्योंकि यहाँ हर बंदा आपका चोर है ना, पूछेगा कौन? ना ब्यूरोक्रेसी पूछेगी, ना आपकी जुडिशरी पूछेगी, ना पुलिस पूछेगी, कौन पूछने वाला है? हर इदारे में काली भेड़े हैं ना, आप किस को बंदा कहेगा। बहुत शुक्रिया मैडम।